हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं DSSB-PRT के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। तो यह पेपर है 7 मार्च 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसमें हम लोग पेडागोजी सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले 3 पार्ट में क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और आज यह 4th पार्ट है और इसमें हम लोग 4th पार्ट में 20 क्वेश्चंस देखेंगे। फिर उसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसमें भी 20 क्वेश्चंस देखेंगे। फिर इस बार पेडागोजी सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि अल्बर्ट बंडूरा सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी 1971 लुक्स एट पर्सनालिटी एज एन इंटरेक्शन अमंग। फर्स्ट यहाँ पे करा इन्वायरमेंट और सेकंड करा बिहेवियर। तो देखिए, जो अल्बर्ट बंडूरा थे उनका जो थ्योरी था उसमें इन्वायरमेंट और बिहेवियर की दोनों की बात कही गई है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे सामाजिक विज्ञान विषयों को 3 शाखाओं या शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? फर्स्ट यहाँ पे करा शुद्ध सामाजिक विज्ञान मतलब मानव विज्ञान का, सेकंड करा अर्ध सामाजिक विज्ञान भाषा विज्ञान और थर्ड करा सामाजिक निहितार्थ वाले विज्ञान मतलब कि भूगोल। तो यहाँ पे देखिए, जो सामाजिक विज्ञान के 3 शाखाओं के अंतर्गत जो वर्गीकृत किए गए हैं तो उसमें आ जाएंगे शुद्ध सामाजिक विज्ञान जिसमें मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, और थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा सामाजिक निहितार्थ वाले विज्ञान मतलब कि भूगोल। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, कर रहा है एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसी एक विषय को पढ़ाने के लिए नाट्यकरण के आयोजन की योजना बना रहा है। किस नाटक का मंचन करने का निर्णय लेने से पहले शिक्षक को निम्नलिखित में से किस कारक को ध्यान में रखना होगा? फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे करा है विद्यालय के दर्शन को समझना, सेकंड यहाँ पे करा है समय की उपलब्धता और थर्ड यहाँ पे करा है कार्यान्वयन में शामिल लागत। तो यहाँ पे देखिए, एक शिक्षक को तीनों बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो यहाँ पे तीनों ही पॉइंट सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पे तीनों ही सही हो जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th करा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन साहित्यिक गतिविधि का वर्णन करता है? फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे करा गतिविधियाँ जो शारीरिक विकास और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है। सेकंड करा है कि इसमें वाद विवाद लेख लिखना और नाट्यकरण जैसी गतिविधियाँ शामिल है। तो देखिए, साहित्यिककरण में क्या होता है कि वाद विवाद लेख लिखना और नाट्यकरण जैसी गतिविधियाँ शामिल होती हैं। अगर यहाँ पे बात करें शारीरिक विकास और शारीरिक स्वास्थ्य का, तो वो हो जाएगा शारीरिक मतलब कि कह सकते हैं शारीरिक गतिविधि जो होती हैं उसमें ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे साहित्यिक के बात कहा गया है तो यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट सही हो जाएगा कि इसमें वाद विवाद लेख लिखना और नाट्यकरण जैसी गतिविधियाँ शामिल होती हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे केवल सेकेंड वाला पॉइंट सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकलव्य की नागरिक शास्त्र पुस्तक के संदर्भ में सही है? फर्स्ट पॉइंट करा यह उस दृष्टि पर आधारित है जिसमें लोगों की भी आवाज होती है। सेकंड करा यह एक पितृकल्पीय अवस्था के दृष्टिकोण से लिखी गई है। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट सही है कि यह उस दृष्टि पर आधारित है जिसमें लोगों की भी आवाज़ होती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन करा है कि पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए खुली किताब परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे करा अनावश्यक रट कर सीखने को हतोत्साहित करता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल सही करा है। सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि बच्चे अपने उत्तर पुस्तकों की सहायता से लिख सकते हैं, तो यह भी पॉइंट बिल्कुल सही है। थर्ड यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों के युग में एक बहु समस्याओं पर कार्य कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए यह उतना सही नहीं बैठ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 7 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोग्राफी इज स्टडीड थ्रू स्पेशलाइज्ड नंबर ऑफ ब्रांचेस विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी।
तो यहाँ पे देखिए जो डी वाला ऑप्शन है राइट हो जाएगा इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। तो इन्वायरमेंटल जियोग्राफी इसमें नहीं आते हैं, बाकी इकोनॉमिक जियोग्राफी, कल्चरल जियोग्राफी और पॉलिटिकल जियोग्राफी इसमें आते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि में व्यापक शैक्षिक क्षमता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे करा है, छात्र स्वशासन के माध्यम से नागरिक शास्त्र में प्रायोगिक पाठ दिए जा सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल सही करा है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे करा है, विद्यालयी पत्रिकाएं छात्रों को सशक्त और प्रभावी ढंग से लिखने की कला सिखाती है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही पॉइंट सही है व्यापक शैक्षिक क्षमता के आधार पर। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन है, करा इन द मेथड ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट यहाँ पे करा है ओरिगेमी, मतलब कि अ जापानीज पेपर फोल्ड आर्ट। सेकंड करा मास्क, तो इसमें क्या करा मंडाना एंड अल्पना। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट करा है मास्क, मंदाना एंड अल्पना, तो यहाँ पे यह पॉइंट बिल्कुल गलत है। और फर्स्ट वाला जो है ओरिगेमी ए जापानीज पेपर फोल्ड आर्ट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला तो सही है, लेकिन यहाँ पे नॉट करेक्टली पूछा है, तो सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, ओनली सेकंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन करा है कि कला शिक्षा किस प्रकार शैक्षिक उपलब्धि में सहायक हो सकती है। फर्स्ट यहाँ पे करा है कला कक्षाओं में शामिल छात्र विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही करा है। सेकंड करा है कि कला कक्षाओं में शामिल छात्रों में चिंतन की क्षमता अधिक होती है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट सही है। तो इस तरीके से सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है। फर्स्ट यहाँ पे करा भक्ति योग, मतलब कि पूजा की विधि, इसमें ईश्वर का अंतहीन और प्रेम पूर्ण स्मरण शामिल होता है। तो देखिए बिल्कुल सही करा है। सेकंड करा है कर्म योग, मतलब कि स्वयं के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग। तो देखिए यहाँ पे जो योग के संदर्भ में है तो भक्ति योग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि पूजा की विधि, इसमें ईश्वर का अंतहीन और प्रेम पूर्ण स्मरण शामिल होता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, केवल फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करा है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन के लिए सहकारी अधिगम का उपयोग करने का लाभ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी कि यह शिक्षार्थियों को एकल दृष्टिकोण के अन्वेषण करने का अवसर प्रदान करता है। तो यह सहकारी अधिगम के उपयोग का लाभ नहीं है, बल्कि यहाँ पे देखिए यह समस्या समाधान कौशल को बढ़ाता है। तो यह पॉइंट बिल्कुल सही करा है। सेकंड करा है कि यह शिक्षार्थियों के बीच विश्लेषणात्मक चिंतन को सुगम बनाता है। तो यह भी पॉइंट बिल्कुल सही है। थर्ड यहाँ पे करा है कि यह शिक्षार्थियों को अलग तरह से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। तो देखिए यहाँ पे तीनों ही लाभ बताए गए हैं, लेकिन जो डी वाला है वह बिल्कुल गलत है कि यह शिक्षार्थियों को एकल दृष्टिकोण के अन्वेषण करने का अवसर प्रदान करता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 13th नंबर का क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास योग में शामिल है। फर्स्ट यहाँ पे करा प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया। तो देखिए अभ्यास योग में तीनों ही शामिल होते हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार और क्रिया। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्योंकि अभ्यास योग में तो तीनों ही शामिल है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 14th नंबर का क्वेश्चन है, करा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में कुछ विशेष अभिलक्षण होते हैं जो अन्य विषयों में नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वे अभिलक्षण हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे करा मूल्य पर्यावरण अध्ययन के एक अभिन्न अंग है। सेकंड करा पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। थर्ड करा है पर्यावरण अध्ययन प्रासंगिक है। तो देखिए यहाँ पे करा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में कुछ विशेष अभिलक्षण होते हैं जो अन्य विषयों में नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट सही हो जाएगा, मूल्य पर्यावरण अध्ययन के एक अभिन्न अंग है, और थर्ड वाला सही हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन प्रासंगिक है। ओके, तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड दोनों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए 15th नंबर का देखिए क्वेश्चन है, करा किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का जनक किसे वर्णित किया जाता है।
तो देखिए जो किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन के जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं जी स्टैनले हॉल को। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो यहाँ पे करा है डांस और सेकंड करा है पुपेट्री। तो देखिए यहाँ पे दोनों में ही शामिल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा आर्टिस्ट हु पार्टिसिपेट इन परफॉर्मिंग आर्ट्स इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस आर कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी परफॉर्मर। तो परफॉर्मर कहते हैं यहाँ पे ड्राइवर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैनेजर भी नहीं हो सकता है, और ना ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरर होता है। तो देखिए जो ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं तो उसे परफॉर्मर करते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 18th नंबर का देखिए क्वेश्चन है करा वाद विवाद और चर्चा किस प्रकार की पाठ्यचर्या गतिविधि का उदाहरण है। तो यह देखिए जो वाद विवाद और चर्चा वाला है तो ये साहित्यिक गतिविधि में आता है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी यह क्वेश्चन आया हुआ था। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सकल गतिक मतलब कि मोटर विकास को बढ़ावा देती है। फर्स्ट यहाँ पे कर रहा है दौड़ने वाले खेल, सेकंड कर रहा है वाद विवाद और चर्चा, थर्ड कर रहा है पेड़ पर चढ़ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए गतिक विकास को बढ़ावा देने के बाद देखा जाए तो दौड़ने वाले खेल में भी होता है और पेड़ पर चढ़ने के लिए भी होता है। और वाद विवाद और चर्चा में तो ऐसा कोई भी गतिक कह सकते हैं कि मोटर विकास नहीं होता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला तो गलत हो जाएगा और फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। तो देखिए कि 20 नंबर का क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किस पहलू में सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन से अलग है। फर्स्ट यहाँ पे करा है संरचना, सेकंड करा है दृष्टिकोण, थर्ड करा है कार्य का क्षेत्र। तो देखिए अगर बात करें तो ये तीनों के क्षेत्र में अलग है, सामाजिक विज्ञान जो होता है और सामाजिक अध्ययन, तो यह तीनों में अलग होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही। और कैसा लगा आपको आज का वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।